नमस्ते दोस्तों। आज हम एक चौंकाने वाले मामले की बात करेंगे, जहां एक मां ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी बेटी का 3 महीने तक गैंग रेप करवाया। इस दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हैरान कर रखा है और अब आरोपी मां, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में हम इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की सच्चाई को आपके सामने लाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय सतनाम। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी धार्मिक नगरी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में कभी महिला मोर्चा की जिला प्रमुख रही अनामिका की रजामंदी से उसका प्रेमी और सहयोगी 3 महीने तक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करते रहे। महिला नेत्री अनामिका पति से कुछ महीने पहले झगड़ा करने के बाद बेटी को अपने साथ ले गई थी। बेटे को पति के पास ही छोड़ दिया था। बेटी को साथ ले जाने की मंशा से पति बेखबर था। बीच बीच में बेटी मां के साथ पिता से मिलने के लिए आ जाया करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अपने पिता से मिलने नहीं आ रही थी। इधर पिता भी अपनी बेटी से मिलने के लिए परेशान हो रहा था। इस बीच पिता ने बेटी से मिलने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो मिल नहीं पाया। इस बीच उसे कार्यकर्ताओं से पता चला कि उसकी पत्नी तो इन दिनों काफी लग्जरी लाइफ जी रही है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रही है। लेकिन एक पिता को इन सब से क्या, वो तो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। इस बीच किसी तरह मौका पाकर बेटी अपने पिता के पास पहुंच जाती है। तब अपनी बेटी की स्थिति को देखकर पिता को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन खुद को संभालते हुए अपनी बेटी से पूछता है। तो बेटी जो है वो पिता की गोद में दुबक कर रोने लगती है। बेटी को रोता देखकर पिता ने ढांढस बंधाया और बोला, मैं बाहर थोड़े ही गया था, मैं तो यहीं रहता हूं। जब कभी दिल करे मिलने चली आया कर, या फिर जब कभी इच्छा हो तो मुझे मोबाइल कर लिया कर, मेरे नंबर तो है तुम्हारे पास। पिता की गोद में आकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही बेटी ने इसके आगे जो कुछ कहानी बयां की, उसे सुनकर कोई भी पिता अपना आपा खो सकता है। बच्ची ने अपने पिता को बताया कि उसकी मां
3 महीने से अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ उसके साथ गंदा काम करवा रही है। पीड़ित बच्ची के पिता ने इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी। पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही एक्टिव होती है। पूछताछ में पुलिस को वह बच्ची बताती है कि जनवरी की सर्द रात में मां अनामिका उसे घुमाने के बहाने अपने 2 दोस्तों के साथ कार में लेकर भेल स्टेडियम की तरफ गई। भेल स्टेडियम की तरफ पहुंचते ही दोनों ने जमकर शराब पी। इसके बाद मां ने अपने दोनों प्रेमी, जिनकी उम्र 30-23 साल के करीब है, कार में पीछे की तरफ की सीट पर अपनी नाबालिग बेटी को उन दोनों को सौंप दिया। 13 साल की बच्ची रोती बिलखती रही, चीखती चिल्लाती रही, अपनी मां के प्रेमी के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही। बेटी के जोर जोर से चिल्लाने पर उसकी मां कार के पास आ पहुंची, जिसे देखकर बेटी को लगा होगा कि मेरी मां अब आ गई है तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन मां के ऐसा कुछ नहीं करने पर उसने मां के आगे हाथ जोड़कर गुहार लगाई, मगर मां ने साफ कह दिया कि ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद भी जब नाबालिग संघर्ष कर रही थी, आरोपियों के आगे सरेंडर नहीं कर रही थी, तब आरोपियों ने उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी देते हुए बच्ची के साथ सामूहिक रूप से गंदा काम किया। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल चेकअप करवाया। मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी शुरू की। आरोपित अनामिका और उसका प्रेमी सुमित पटवाल, इन दोनों को हरिद्वार के एक होटल से पकड़ लिया गया और सुमित पटवाल का सहयोगी शुभम मेरठ के शाहपुर से दबोचा गया। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों पर पॉस्को एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है। महिला अपने पति से अलग होकर अपने प्रेमी और बेटी के साथ रहा करती थी, जबकि बेटा पिता के साथ रहता है। आरोप है कि आगरा, वृंदावन व हरिद्वार के विभिन्न होटलों में भी नाबालिग के साथ गंदा काम किया गया। इन 3 महीनों में जब जब भी नाबालिग बच्ची के साथ गंदा काम किया गया, तब तब उस बच्ची की मां भी उसके साथ मौजूद रही। इतना ही नहीं, किसी को कुछ बताने पर बेटी व पिता की हत्या करने की धमकी भी दी गई। इस साल जनवरी से मार्च के बीच हरिद्वार, आगरा और वृंदावन में भी कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जैसे ही अनामिका का नाम इस मामले में सामने आया, उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। तीनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 70/2 सामूहिक दुष्कर्म, 351/3 आपराधिक धमकी देना, 3/5 साझा इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य करना और पोस्को अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य
किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।